मंगलाचरण में भगवान की स्तुति करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, ये भागवती वार्ता जो सच्चिदानंद हम स्वरूप हैं वो प्रकाशित करने वाली है, हमें बताएगी कि हम सच्चिदानंद रूप हैं, क्योंकि हम उन्हीं भगवान के अंश हैं जो सच्चिदानंद रूप आया और उसी के प्राप्ति करने में हम लगे रहते हैं। और जो संसार जो दिखता है, हम जिसमें भोग को ढूंढते हैं, उसमें भी वास्तव में सच्चिदानंद ही है, उन्हीं की कला है, लेकिन हम उसमें ढूंढ कुछ और रहे हैं। जैसे रसोई में सब सच्चिदानंद ही है, जब लोगों को पता हो क्या है, नहीं? अगर किसी को चीनी और नमक में भेद न पता हो तो गुलाब जामुन में नमक की चाशनी बनाए और कहे कि ये क्या है। तो रसोई में भी सच्चिदानंद है, आनंद तो ही है, लेकिन पता तो हो कि कौन सी चीजें क्या है। वैसे ही संसार में सर्वत्र भगवान की ही तो सत्ता है, उनकी सत्ता के बिना क्या है। सत्वम रजस तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रयः उद्भव स्थिति संहार स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभो। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी को कि संसार में वास्तव में भगवान ही है, उसके सृजन में भी, उसके संहार में भी, उसके पालन में भी। वही गुणातीत प्रभु यहाँ पे गुण के अधीन हमें दिखते हैं, लेकिन नहीं, ये गुण भी उन्हीं की सत्ता है। वैसे इस सृष्टि में यदि हम भगवान को देखने लगें, एक एक वस्तुओं में, एक एक क्रियाओं में, वृक्षों में ही देखें, पुष्पों में देखें, फलों में देखें, जीवों में देखें, पंचभूतों में देखें भगवान की शक्ति को, उनकी रचना को, तो हमें ये पंचभूत या बाहरी पदार्थ, पेड़ पौधे इत्यादि न देख करके फिर हम भगवान को देखेंगे। इसीलिए भगवान ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन 11वें अध्याय में और उसके पहले उसको समझने के लिए, अपनी सत्ता को बताने के लिए श्रीमद् भगवत गीता में 10वें स्कंद में बताया है कि सभी मेरे अंश से ही बने हैं, मैं ही सर्वत्र हूं और कुछ नहीं। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संसार की उत्पत्ति विनाश इत्यादि में हेतु वही है, कारण वही, लेकिन दिख नहीं रहे। हम यदि कारण को देखें तब हम अपने आप को भी जान पाएंगे, क्योंकि कारण आवश्यक है, नहीं?